दोस्तों नमस्कार, मैं हूं अनु त्रिपाठी। आज आपको बताने जा रहा हूं कि मेरे पास लगातार कई बार और कई दिनों से सूचना आ रही थी, लेकिन पुख्ता सबूत न लगने के कारण मैं नहीं बोल सका। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि आज भी हमारे देश में, हमारे प्रदेश में गौ तस्करी, गौ मांस, ये लगातार सिलसिला जारी है इसका। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि यहाँ पर अगर देखा जाए तो मैं सरकार को दोष नहीं देना चाहूँगा, क्योंकि यहाँ पर सीधे सीधे अगर दोष है तो जो नीचे स्तर पे जो अधिकारी बैठे हैं, जो थाने हैं, कहीं ना कहीं इनकी लापरवाही की वजह से उनके क्षेत्र में ऐसा होता है। ये एक मामला जो हमारे पास आया है, मैं उसका वीडियो भी आपको साइड में ब्लर करके दिखा दे रहा हूँ। गौर थाना, बस्ती जिला, वहां पर कई दिनों से सूचना मिल रही थी और जो व्यक्ति सूचना देता है उस व्यक्ति को दबाया जाता है। बताया गया है कि वहां का जो ग्राम प्रधान है वो मिल करके ये सब काम करा रहा है। ध्यान से समझिएगा, जो लोग गौड़ थाना से हैं, जो लोग बस्ती जिला से हैं, अगर थोड़ी बहुत भी अगर आपको लगता है कि कहीं ना कहीं ये गलत है तो आपको इसके खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा, और नहीं होंगे तो आने वाले समय में क्या होने वाला ये आप खुद ही देख लोगे। वहां पर बताया गया कि ग्राम प्रधान मिलकर के इस तरीके के कार्य वहां लगातार करवा रहा है, जिसमें पूरा प्रशासन भी मौजूद है, मिला हुआ है। ऐसी सूचना मुझे प्राप्त हुई है, लेकिन मैं क्लियर नहीं कह पाऊंगा। लेकिन अभी हमारी जो वहां थाने के जो SHO से बात हुई है, उनका ऑडियो मैं आपको सुना देता हूं, और उम्मीद करता हूं जिस तरह से SHO महोदय ने हमसे बात की है और हमें भरोसा है कि आप जरूर उन पर कार्रवाई करेंगे और उन्हें छोटी मोटी सजा नहीं बल्कि प्रयास ये करना है, ऐसे गौ तस्कर, ऐसे गौ मांस जो बिक्री करते हैं, जो मर्डर कर रहे हैं, कत्ल करते हैं, ऐसे लोगों के लिए ऐसा सख्त से सख्त कानून सरकार बनाए और इनके ऊपर ऐसी कार्रवाई करे कि जीवन में दोबारा सोचे व्यक्ति। जैसे आज लगातार बुलडोजर चल रहा है, मैं चाहता हूं और मैं इस वीडियो से कहना भी चाहता हूं अपने चैनल से कि ऐसे अपराधियों को, जिनके जो घर हैं, मकान हैं, इनको सबसे बेदखल कर देना चाहिए और बुलडोजर चल जाना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही निंदनीय है। कहीं ना कहीं ये एक आस्था को ठेस पहुंचा रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो व्यक्ति कौन है, किस धर्म से, किस मजहब से। मेरा मानना है कि आप चाहे वो किसी मजहब धर्म से, अपराधी अपराधी होता है, उसके ऊपर से सख्त सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। हमारी बात जब हुई है, उम्मीद करते हैं कि वो हमारी बातों से कुछ ना कुछ करेंगे, और अगर नहीं करते हैं तो इसका विरोध लगातार जारी रहेगा। और उत्तर प्रदेश सरकार से कहना चाहूंगा कि आपके कार्यकाल में इस तरीके के घिनौने कार्य आज भी जारी हैं। जोर शोर से बस्ती जिला में ये मांस का कारोबार चल रहा है, जिसमें 2 कुंटल से ऊपर माल पकड़ा गया है, जिसमें रिकॉर्डिंग में महोदय जी ने खुद कहा है कि हाँ, अपराधियों को तलाश में हम लोग लगे हुए हैं, लेकिन अपराधी फरार हो चुके हैं। अब आप सोचिए कि हम बात करते हैं कि जब उत्तर प्रदेश में ये अभी इतने घिनौने कार्य हो रहे हैं, तो आखिर ये बंगाल, दिल्ली, राजस्थान, केरल, पता नहीं कहां कहां किस तरह से कार्य हो रहे होंगे, जिसकी उम्मीद भी नहीं की जा सकती। हालांकि बताया जाता है कि बंगाल में तो खुलेआम इसका बिजनेस है, गौ मांस का। तो भाइयों, मैं आप सभी से एक ही अपील करना चाहता हूं कि अगर आप भी ऐसे ही नामर्दानगी में बैठना चाहते तो बैठिए, इसमें कोई जोर शोर नहीं है। लेकिन अगर आपको लगता है कि हमारी कहीं ना कहीं एक आस्था का हनन हुआ है, देखिए एक पत्रकार भी हूं, लेकिन पत्रकार के साथ साथ हमारा एक धर्म भी है और कहीं ना कहीं एक आस्था है। अगर उस आस्था से कोई खिलवाड़ करता है तो दिल को बहुत ठेस लगती है और कष्ट होता है हमें। तो अगर आपको भी कहीं ना कहीं कष्ट है तो इस वीडियो को शेयर करने आप बिल्कुल मत भूलिएगा। जितना हो उसकी उतना शेयर करें, और गौड़ थाना और बस्ती जिला का जो मामला है वहां पर जा करके पूरी जांच हो। जांच होने के बाद जो भी अपराधी हैं, जो भी ऐसे कार्य कर रहे हैं, वहां पर उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। क्या आप चाहते हैं कि कार्रवाई हो? अगर चाहते हैं तो अपनी कमेंट भी करें और शेयर जरूर कर दें। नहीं करेंगे तो मत करिए, लेकिन आने वाले समय में आपके साथ भी कभी ऐसा हो सकता है। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि वहां पर ग्रामीण प्रहरी भी सेफ नहीं है, क्योंकि वहां की ग्रामीण प्रहरी भी बहुत ज्यादा तंग आ चुके हैं थानों से। वहां पे लगातार उनका भी शोषण जारी है। अगर वो कोई भी ऐसी सूचना देते हैं तो अधिकारी लोग उन्हें धमकी देते हैं नौकरी से हटाने की और मारने तक की।
जो हमारे पास साक्ष्य और रिकॉर्डिंग भी मौजूद है, जिसमें सीधे सीधे ग्रामीण प्रहरी रो रहे हैं और रो करके हाथ जोड़ के हमसे कह रहे हैं, अन्नू भैया मुझे बचा लीजिए। इस तरीके के घिनौने कृत्य वहां चल रहे हैं। और दुर्भाग्य इस बात का है कि हमने ग्रुप में कल रिकॉर्डिंग डाली थी, लेकिन मैं इस ग्रुप को भी जल्द ही बंद करूंगा, क्योंकि कहीं ना कहीं इस ग्रुप में जब कोई भी व्यक्ति खड़ा नहीं हो सकता तो ऐसे ग्रुप चलाने का कोई मतलब नहीं होता। तो फिलहाल हम जल्द ही विचार कर रहे हैं, ग्रुप को भी बंद करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं मैंने रिकॉर्डिंग डाली, कई बार मैंने ग्रुपों में सूचना डाली, लेकिन उसका कोई आंसर उत्तर नहीं मिलता है। बस्ती जिले में क्या ग्रामीण प्रहरी नहीं है, क्या चौकीदार नहीं है, क्या वो वहां जाकर के वीडियो बना करके हमको नहीं भेज सकते थे कि हाँ अन्नू भैया मैं पहुंच चुका हूं। जब आप लोग ऐसे कामों में नहीं पहुंच सकते तो अन्नू त्रिपाठी का आप क्या भला करोगे? कुछ नहीं करोगे। मैं जान गया हूं इतना कि खाली बस आप लोगों का काम हो जाए, बस इसलिए आप लोग रात दिन लगे हुए हो। लेकिन परेशान ना हो, मैं काम तो आपके लिए कर ही रहा हूं और मैं कभी उम्मीद नहीं करता हूं कि आप हमारे समर्थन में खड़े हो। लेकिन मैं उस टाइप का चाटुकार हूं ही नहीं कि यार आप हमारे समर्थन में खड़े होगे तो मैं आपके लिए खड़ा हूं, ऐसा नहीं है। लेकिन मैं यहाँ समझ सब रहा हूं, ये मत सोचिए कि नहीं समझ रहा हूं। लेकिन कोई बात नहीं, जैसा है राम सारे जितना हमसे बन रहा मैं उतना कर रहा हूं। लेकिन अगर ऐसे ही हालात बने रहे तो कुछ नहीं हो सकता, ये बात मान के रख लीजिए। क्योंकि हम लोग तो प्रयास कर रहे हैं यार, हमारे साथ अब आप नहीं कुछ कर पा रहे हो, नहीं कुछ कर, मेरे इतनी बात नहीं मान रहे हो, तुमको लगता है कि अन्नू त्रिपाठी के नेता ना बन जाए। अगर ऐसी घटिया सोच मानसिकता है तो फिर ऐसे ही बस आवाज उठाओ, भटको इधर उधर। मैं देखता हूँ कि जब आप चैनलों में ही एकता में नहीं है, आज आपने अगर एक चैनल पर सबने मिलकर के फोकस किया होता तो अब तक पता नहीं क्या हुआ होता। सब लगे हैं अलग अलग अपने अपनी राजनीति चमकाने में, कोई कुछ कह रहा, कोई कुछ कह रहा। करते रहो, दोष मुझे मत देना, मैं इस वीडियो में फिर बोल दे रहा हूँ, इसमें मेरा कोई दोष नहीं होगा, क्योंकि मैं यहाँ पे कोशिश करता हूँ, लेकिन आप लोग मेरी कोशिश खराब कर देते हैं। मेरी शिकायत किसी और से नहीं है, आप लोगों से यही शिकायत है कि जब आप लोग हमारी बात को नहीं मान सकते तो मैं क्या उम्मीद आपसे कर सकता हूँ। लगातार मैं आपको ग्रुप पे अपडेट करता हूँ। कोई व्यक्ति ने जाके मुझे वीडियो बना के भेजा कि भैया मैं थाना में खड़ा हूँ, ये देखिए मैं आया हूँ यहाँ पे, क्या मामला क्या नहीं है। कोई नहीं पहुंचा। अरे कोई पहुंच के सूचना तो देता हूँ वहाँ पे यार क्या हुआ क्या नहीं हुआ, किसी ने नहीं दी। लेकिन कोई बात नहीं, वो मुझे सूचना निकालना आता है, अगर पत्रकारिता कर रहा हूँ तो मुझे सब कुछ आता है निकालना, और वीडियो भी दिखाई दिया है। तो बस भैया और कुछ नहीं कहना चाहूंगा। इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत ये घटिया काम है। जो लोग गौशाला चलाते हैं, जो गौ सेवक है, जो गौ का संगठन चलाते हैं, उनसे कहना चाहता हूं वहां जाकर के जमीन स्तर पर जांच करिए, देखिए क्या चल रहा है। दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं जल्दी। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। अन्नू त्रिपाठी। हेलो। हाँ हेलो। हाँ जी, ये गौर थाना से बोल रहे हैं? जी बोल रहा हूँ सर। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजय है। संजय जी, मतलब किस पोस्ट पे हैं आप? मतलब SHO है या दरोगा है क्या? मैं SHO। अच्छा, मैं अन्नू त्रिपाठी बात कर रहा हूँ, लखनऊ से पत्रकार हूँ। हाँ कौन भैया? अन्नू त्रिपाठी बात कर रहा हूँ, लखनऊ से पत्रकार हूँ सर। किस प्रेस के हैं आप पत्रकार? इलेक्ट्रॉनिक मीडिया? इलेक्ट्रॉनिक। कौन सा चैनल है आपका? हमारा सर वॉइस किंग चैनल है। वॉइस किंग। वॉइस किंग जी। मुझे हेड ऑफिस कहाँ है? ये हमारा लखनऊ में ही है ऑफिस। अच्छा जी बताया भाई साहब। हाँ, ये आपके यहाँ से कल वीडियो मेरे पास आया था कि मतलब कुछ गौमांस वगैरह पकड़ा गया आपके थाने के अंडर में। हाँ। तो उसमें ये मतलब कई दिन से हमारे पास उधर से सूचनाएं मिल रही थी कि वहाँ पे गौ तस्करी वगैरह होती रहती है। तो ये सब मतलब कई दिन से सूचना मिल रही थी, आप बताए था ना? नहीं, देखिए वहाँ पे बताने वाली बात ही नहीं है ना। वहाँ पे जिन लोगों ने मुझे सूचना वहाँ से दी है, अब वो रोते हैं, कहते हैं भैया हमारा नाम मत बताइए, ठीक है। अब वो कहते हैं कि भैया हम अगर वहाँ कहते हैं तो कोई हमारी सुनता नहीं है, इस तरीके से बात की जाती है। तो मैं वही आपसे जानना चाह रहा हूँ कि जो कल मांस बरामद हुआ था उसके ऊपर कुछ कार्रवाई आपने की है कि नहीं की है? नहीं, कार्रवाई तो नहीं होगी, बरामद हुआ कार्रवाई तो होगी नहीं। तो क्या है मतलब कहाँ पे ये कौन लोग थे, कैसे किया गया, थोड़ा सा अगर जानकारी देने की कृपा करें। नहीं तो जो आप पूछेंगे वो तो हम बताएंगे यार, इतने बड़े न्यूज चैनल के हैं, पत्रकार है, तो हमारा तो काम है ये बताना। हम जी बिल्कुल नहीं, वही तो मैं चाह रहा हूँ कि आप थोड़ा सा बताएंगे तो हमें भी संतुष्टि होगी कि कम से कम आप जो आप पूछेंगे पूछिए तो बताएं ना, जो आप पूछेंगे वो बताएंगे। नहीं तो ये जो बरामद किया गया था ये कहाँ से मिला था और कैसे मतलब आप तक पहुँचा? ये गाँव के तालाब से मिला है। अच्छा, तालाब से। तो ये अभी ये पता चल पाया कि मतलब कौन है इसमें आरोपी जिसने ये किया हुआ है?